ये एक ऐसा पॉइंट था जिसका अमेरिका के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। भारत का ये मास्टर स्ट्रोक जिसने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया। जीएम फसलों का ये खेल दशकों से चल रहा है। बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां विकासशील देशों के किसानों को अपने जाल में फंसाती हैं, लेकिन भारत ने इस जाल को काटने का फैसला लिया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारे किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं और इस डील ने सुनिश्चित किया कि वो किसी भी देशी या विदेशी कंपनी के गुलाम नहीं बनेंगे। ये फैसला दिखाता है कि सरकार के लिए जय जवान जय किसान सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक नीति है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस डील के लागू होने के बाद भारत के कौन कौन से सेक्टर रॉकेट की तरह उड़ान भरेंगे, स्टील, एल्यूमिनियम से लेकर आईटी तक इसका असर हर जगह देखने को मिलेगा। इस पूरी कहानी का छिपा हुआ सच ये कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि व्यापार सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं बल्कि ये किसी देश के मूल्यों, संस्कृति और लोगों के भविष्य की रक्षा का माध्यम हो सकता है। तो चलिए अब उस पूरे सीक्रेट को पढ़ दर पढ़ खोलते हैं, कैसे भारत ने बिना झुके बिना डरे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को अपनी शर्तों पर ऐतिहासिक ट्रेड डील करने के लिए मजबूर कर दिया। ये वो पल था जब भारत के धैर्य की कूटनीति की जीत हुई। भारत ने साबित कर दिया कि बिना आक्रामक हुए भी अपनी शर्तों पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बात की जा सकती है और उनको मनाया भी जा सकता है। ये लड़ाई सिर्फ पैसों या व्यापार की नहीं थी बल्कि ये उस अदृश्य खतरे के खिलाफ थी जो अमेरिका भारत के करोड़ों किसानों की जिंदगी में धकेलना चाहता था। अगर भारत ये जंग हार जाता तो हमारे किसान हमेशा के लिए गुलाम बन जाते। अगर अमेरिका अपनी चाल में कामयाब हो जाता तो भारत के किसान हर साल बीज खरीदने के लिए अमेरिकी कंपनियों के मोहताज हो जाते। ये एक ऐसी गुलामी होती जिसे निकलना नामुमकिन था। इसको सोचकर ही डर लगता है। दुनिया में तारीफ हो रही है कि कैसे भारत ने अपनी प्रभुसत्ता और किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा। यहाँ तक कि तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों की मीडिया ने भी भारत की इस रणनीति की सराहना की है।